Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। I'm अहमद अली। हम पढ़ रहे हैं लाटिक सीरीज़, और आज की इस वीडियो में, आज के इस 4th लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें लाटिक में सीखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, डेट इज़ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो उससे रिलेटेड इसको मज़ीद आज इसमें मज़ीद चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो आपके साथ मैंने बुक शेयर किया है, लाटिक ट्यूटोरियल्स बुक, तो उसको मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो बुक शेयर किया था लिंक में, तो उसको मैंने अपडेट कर लिया है। तो आप उसको काइंडली दोबारा डाउनलोड कर लीजिए, और वो अपडेटेड वर्जन है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो बुक शेयर कर दूंगा, तो उसमें मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रीवियस वर्जन को यूज़ करने के बजाय आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस 4th लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे। हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, डेट इज़ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये हमारा फोल्डर, हम अपना PDF बना चुके हैं इसमें, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये हमने इसमें कुछ चीज़ें की थी जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास। डेट इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर में इस तरह। फिर हमने टाइटल और कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे इस 4th लेक्चर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट फाइल खोलेंगे, डेट इज़ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसको खोलने के लिए मैं ऑलरेडी इसको खोल चुका हूँ, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। अब इसके बाद बुक की तरफ आते हैं। सबसे पहले बुक की तरफ हम जाते हैं। तो बुक में हमने 3.6 डेट इज़ द कोटेशन, दैट इज़ द कोटेशन मार्क्स। तो कोटेशन मार्क्स हमारे पास क्या है, देखें। अगर आप लाटिक में फॉर एग्जांपल ये एक टेबल दिया है और इसमें कहा गया है अगर आप इनपुट में कुछ इस तरह वर्ड लिखें और इसके साथ ये ओपनिंग और क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स हों, तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास किस तरह आएगा। तो इस रिज़ल्ट को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट फाइल खोलेंगे। तो लेट से मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ, लेट से दैट इज़ फिजिक्स इज़ डिराइव्ड from a Greek word derived from a Greek word, let's say। तो अब इस ग्रीक वर्ड को अगर मैं इसको कंपाइल करूं, तो कोटेशन मार्क्स में हमें एक्चुअली क्या कहा गया है कि लेट्स से अगर आप इसको इस तरह कह रहे हैं, दिस इज़, हम अपने इस पे फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, डेट इज़ द फिजिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली जब हम अपना MS वर्ड में लिखते हैं, तो MS वर्ड में क्या होता है, हम ये ओपनिंग डबल कोटेशन मार्क्स और क्लोजिंग डबल कोटेशन मार्क्स हम लगाते हैं। लेकिन यहाँ जो ओपनिंग कोटेशन मार्क्स हैं वो हमारे पास एक्चुअली गलत इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसके लिए ओपनिंग कोटेशन मार्क्स, क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स तो सही है, लेकिन ओपनिंग कोटेशन मार्क्स जब आप लगाएंगे कीबोर्ड से, तो ये कीबोर्ड के साथ एंटर की के साथ जो बिल्कुल एडजेसेंट जो की है आप देख सकते हैं कीबोर्ड में, तो उससे आप क्लोजिंग और ओपनिंग कोटेशन मार्क्स लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे ओपनिंग कोटेशन मार्क्स हैं वो एक्चुअली यहाँ लाटिक में इस तरह नहीं होगा। तो ओपनिंग कोटेशन मार्क्स के लिए आपने एस्केप के नीचे वाली जो बटन है उसको आपने एक दफ़ा प्रेस करना है, फिर दोबारा प्रेस करना है। तो ये दो अलग साइंस जो आपके साथ जनरेट होंगी, तो ये हमारे पास ओपनिंग कोटेशन मार्क्स होंगे। और लास्ट में आपने वही इंटर की के साथ जो की है वो प्रेस करना है। तो क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स उसी तरह होगा, लेकिन ओपनिंग कोटेशन मार्क्स के लिए आपने एस्केप के नीचे वाली जो की है उसको यूज़ करना है। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स बिल्कुल सही से जनरेट हो चुके हैं। तो ये है कोटेशन मार्क्स इन लाटिक। इसी तरह अगर आप कोई इसी वर्ड को लिखें, ग्रीक, इस तरह लिखे GREEK, सॉरी, सिंगल ओपनिंग क्लोजिंग लिखे, तो सिंगल ओपनिंग क्लोजिंग में भी आप देख सकते हैं वही मसला है। सिंगल ओपनिंग जो है हमारा वो एक्चुअली क्लोजिंग है। तो उसी तरह आपने ओपनिंग के लिए एस्केप की के नीचे जो वाली बटन है उसको एक दफ़ा प्रेस करना है, सिर्फ ओपनिंग के लिए। क्लोजिंग वही होगा। जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह होगा। नॉर्मली जब हम लिखते हैं
कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, ही शुड हैव लेफ्ट लेट्स से, बट इस तरह कुछ लिखते हैं। तो नॉर्मली हम कॉमा यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क्स जो हमारे पास होते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में, कंटिन्यूस टेक्स्ट में आप इस तरह कॉमा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोटेशन मार्क्स लगाएंगे तो इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास कि अगर ट्यूटोरियल लिख रहे हैं इस तरह, तो इसका रिज़ल्ट एक्चुअली इस तरह नहीं होगा। यानी अगर इनपुट आप देंगे इस बुक में इस तरह लिखा है, लेकिन एक्चुअली आपने इस कॉमा की जगह एस्केप की से नीचे वाली जो की है उसको प्रेस करना है। इसी तरह इन दो कोटेशन मार्क्स के लिए आपने एस्केप की के नीचे वाली जो बटन है उसको यूज़ करना है। इसी तरह अगर एपॉस्ट्रोफी ऐसा आ जाए तो उसके लिए आप सिंपली फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल्स लिखा है, ट्यूटोरियल्स, तो एंटर की के साथ जो एडजेसेंट की है उससे आप डबल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो ये तो बिल्कुल वही उसी तरह है जिस तरह हम MS वर्ड में करते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं पड़ेगा। तो ये है सिंपल सा हाउ टू यूज़ कोटेशन मार्क्स इन लाटेक। इसके अलावा अब मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब आते हैं सम स्पेशल कैरेक्टर्स। तो सम स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, डॉलर होता है, परसेंट होता है, इसके अलावा एस्टेरिक होता है, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स होते हैं, @ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं हमारे पास, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट लिखें तो आपने ये 4 पैकेजेस यूज़ करने हैं। अब ये जब भी आप डॉक्यूमेंट स्टार्ट करें तो अच्छा होगा कि आप ये सारे पैकेजेस स्टार्ट ही से डिफ़ाइन कर दें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हर एक पैकेज का अपना एक मतलब है, अपना एक यूज़ है, लेकिन हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। बस जब भी आप डॉक्यूमेंट लिखें तो आपने ये चार पाँच पैकेजेस यूज़ करने हैं। फिर इसमें ये मल्टी रो हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम टेबल्स बनाएंगे, इस तरह ये एम्समेथ और ये फ़ॉन्ट साइज़ और ये फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए यूज़ होते हैं। तो आपने जब भी डॉक्यूमेंट लिखना हो तो आपने ये पैकेजेस यूज़ करने हैं। फिर हमें पता है कि इस करली ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है एक्चुअली हमारा पैकेज होता है, तो इसको आपने, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने मिकटेक कंसोल से इन सारों को इंस्टॉल करना है। तो आपने लेट्स से मैं इसको डायरेक्टली वहाँ यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी करके आपने एक इसको हम पैकेज को हम प्रीएम्बल में यूज़ करते हैं, हमें ये पता है। तो प्रीएम्बल में आएंगे, प्रीएम्बल में हम ऊपर आएंगे और प्रीएम्बल में ये आप देख सकते हैं दिस इज़ द डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन डॉक्यूमेंट के यहाँ इसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। तो मैं ऊपर नीचे कहीं भी इसको लगा सकता हूँ। तो ये सारे पैकेजेस, यूज़ पैकेज एमस्मेथ इंस्टॉल्ड है मेरे पास, ये भी इंस्टॉल्ड है, ये भी इंस्टॉल्ड है, ये नेटबिब इंस्टॉल नहीं है तो इसको भी इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह एरे और मल्टी रो। तो नेटबिब को किस तरह इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले मिकटेक कंसोल को खोलना होगा, मिकटेक। अब आपने पैकेजेस पे आना है, पैकेजेस पे तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नेटबिब नॉट फाउंड, तो इसको इंस्टॉल करना होगा हमने। तो इंस्टॉल करने के लिए हमने अपना मिकटेक कंसोल खोला और वहाँ पे पैकेजेस पे हमने लिखना है नेटबिब। तो आप देख सकते हैं नेटबिब ये हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, तो इस पर राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल पैकेज करना है और मेक श्योर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है। तो जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में प्रीएम्बल में हम ये 4-5 पैकेजेस को यूज़ करेंगे। अब आते हैं अपने बुक की तरफ और उसमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं पैकेजेस। तो ये इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, लेकिन ये कहा गया है कि हम ये एक्चुअली वो बेसिक पैकेजेस हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्टार्ट ही में डिफ़ाइन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, सबको इंस्टॉल कर लें और इसको डिफ़ाइन कर देना है। तो अब आते हैं डैशेस और हाइफन्स फॉर्मेट्स। तो ये आता है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स में, और ये डैशेस और हाइपन्स इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक देखें हमारे पास होता है हाइपन, और हाइपन जो आप देख सकते हैं ज़ीरो के साथ जो राइट में जो की है, एक पे माइनस लिखा हुआ है, एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार है जिसको हम कहते हैं, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार जिसको हम कहते हैं हाइपन, एक को हम कहते हैं माइनस। तो ये ज़ीरो के साथ राइट में जो एडजेसेंट की है
वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं इसमें, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, अगर इस बुक से एग्जांपल उठा के देख लें तो यहाँ लिखा है, अगर आप हाइपन क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अबाउट सोफ़ा कम बेड, तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं और इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपन है, तो इसको हाइपन देने के लिए आपने लिखना है सोफ़ा, फिर हाइपन CUM, फिर आपने ज़ीरो के साथ जो राइट वाली की है वो प्रेस करना है कम बेड। तो जैसे ही आप इसको जनरेट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा। अच्छा सॉरी, ये हम बिगिन डॉक्यूमेंट से ऊपर लिख रहे हैं तो एरर हमारे पास आ गया। हमारा डॉक्यूमेंट हमेशा बिगिन डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट के बीच में होगा। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास हाइपन्स जनरेट हो गए। अब इसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं, लेट से हम समटाइम्स हम लिखते हैं पेजेस 6 to 9 फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, तो ये तो एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है तो हमारे पास एज इट इज़ ये डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स हम इस तरह लिखना चाहते हैं कि पेजेस 6 to 9 के हम लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं EN डैश यूज़ करते हैं। तो 6 to 9, तो इसके लिए आपने उस ज़ीरो के राइट में जो कि उसको दो दफ़ा आपने उसको प्रेस करना है, तो ये दो हाइपन आपने लिखने हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्ट्रेच लाइन होगा। तो किस तरह यूज़ करेंगे, 6 to 9 के लिए इस तरह एक रिप्रेजेंटेशन है, डबल हाइपन यूज़ करना है। तो जैसे अब इसको क्रिएट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो होगा वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो कि एग्जैक्टली हम नॉर्मली पेजेस के लिए यूज़ करते हैं, 6 to 9, 17 to 20 इस तरह। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं EN डैश, या समटाइम्स आप कोड भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट EN डैश, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव वे है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं /text EN डैश। तो इसका भी वही रिज़ल्ट होगा, जो यही रिज़ल्ट हमारे पास आएगा इससे भी। तो या डबल हाइपन्स यूज़ कर सकते हैं आप, या ये कोड यूज़ कर सकते हैं /text EN डैश। तो ये बुक में अवेलेबल नहीं है कुछ चीज़ें, लेकिन आप ये यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 हाइपन्स यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं EN डैश। तो अगर येस लिखें और 3 हाइपन लिखें आप और नो लिखें, तो इसका एक स्ट्रेट वर्टिकल बार इससे जनरेट होगा। आप देख सकते हैं अब इससे होगा स्ट्रेट वर्टिकल बार, सॉरी हाँ, तो इससे जनरेट होगा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बार इससे जनरेट होगा। अब इसके अलावा अगर आप इस तरह लिखें, जो हमारे पास जो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अच्छा एक हम कहते हैं मैथ मोड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि -1 -5, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो इसका रिज़ल्ट जो होगा वो एक्चुअली यही तो होगा, लेकिन ये जो माइनस के जो हमारे पास ये साइंस आ रहे हैं, ये एक्चुअल साइन नहीं है माइनस के। तो हम क्या करते हैं, या तो इसके आगे डॉलर लगा लें और इसके बाद में डॉलर लगाना है आपने। जब हम मैथ्स लिखेंगे इसको हम कहते हैं मैथ मोड, तो या तो इससे आगे या इसके बाद में डॉलर लगा लेना है और इसको कंपाइल करेंगे तो अब ये माइनस का जो एक्चुअल साइन होगा वो आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। तो एक्चुअली ये है माइनस का साइन। या अगर आप एक इजी वे ये भी है कि अगर आप एक ही टाइम में मैथ मोड लगाना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और लेफ्ट में हमारे पास ये $2 लिखे हुए हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये एक्चुअली $2 में इनक्लोज हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यही होगा। तो इसको हम कहते हैं मैथ मोड, यानी जब हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं और समटाइम्स मिडल में हमारे पास मैथ्स आ जाए, -1 पावर समथिंग या कुछ भी आ जाए, तो उसको हम फिर डॉलर में इनक्लोज करते हैं। हम बहुत सारे इक्वेशंस यूज़ करेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह डॉलर का यूज़ नहीं, अगर आप डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे इफेक्ट डिफरेंट होगा। अगर डॉलर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखें तो एक तो हमारे पास एक कमांड मौजूद है बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन, उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप टेक्स्ट ही में मैथ्स लिख रहे हैं तो फिर आपने उस मैथमेटिकल टेक्स्ट को आपने इनक्लोज करना है डुअल डॉलर सिंबल्स में, तो ये आपने याद रखना है। तो ये एक इफेक्ट होगा। तो दिस इज़ द वे हाउ टू यूज़ डैशेस एंड हाइपन्स इन लाटेक्स। तो ये टेबल गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं लाटेक्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉलर यहाँ आप लिखे $, शिफ्ट
4 प्रेस करें और इसको कंपाइल करें तो इससे हमारे पास आएगा एरर। तो अब हम अगर डॉलर सिंबल ही लिखना चाहते हैं तो हम किस तरह लिखेंगे? रिमेंबर, जो भी सिंबल आप लिखते हैं, मैक्सिमम जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, बल्कि तकरीबन सारे जो सिंबल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, अगर आपने डॉलर लिखना है तो आपने स्लैश बैक स्लैश पहले दबाना है, इंटर के ऊपर वाली जो की है, और शिफ्ट 4 से डॉलर को आपने जनरेट करना है। जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास डॉलर सिंबल आ जाएगा यहाँ। इसी तरह परसेंट, अगर आप परसेंट सिंबल शिफ्ट 5 दबाएंगे और इसको कंपाइल करेंगे तो आपको पता है ये तो एक्चुअली कमेंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसको अगर आप यही पे एज इट इज़ PDF में जनरेट करना चाहते हैं तो आपने इससे पहले बैक स्लैश लगाना है, बैक स्लैश। तो इससे पहले हम लगाएंगे बैक स्लैश। अब इसको कंपाइल करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ये होगा, रिज़ल्ट हमारे पास ये होगा। इसी तरह अगर आप बहुत सारे सिंबल्स हैं, डॉलर का हो गया, समटाइम्स अगर मैं स्लैश को लिखना चाहता हूँ तो स्लैश, तो अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो एरर आएगा। तो याद रखें स्लैश को लिखने के लिए कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो स्लैश को लिखने के लिए आपने यूज़ करना है स्लैश बैक स्लैश। यहाँ आ भी गया है स्लैश बैक स्लैश। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे एक बैक स्लैश जनरेट हो जाएगा, बैक स्लैश, बैक स्लैश। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ और भी ट्राई करते हैं, इस टेबल से आप ट्राई कर सकते हैं बहुत सारे। अगर आपने हैश लिखना है तो स्लैश हैश यूज़ कर। अगर आपने ये जो पावर के लिए यूज़ होता है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है, स्लैश ये सिंबल और फिर 2 कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं शिफ्ट 6 दबाऊं तो इसको जनरेट करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे लिखना होगा स्लैश, यहाँ पे स्लैश लगाना होगा इससे पहले, और फिर इसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होंगे। तो ये आपके पास आउटपुट में ये जो पावर है ये आपके पास जनरेट हो जाएगा, ये जो पावर है ये जनरेट हो जाएगा। तो ये कुछ सिंबल इस बुक में कुछ बेसिक सिंबल्स दिए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं थ्रू दिस वे। अगर 2 ब्रैकेट्स आपने लगाने हैं तो इसको जनरेट करने के लिए आपने फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट से पहले स्लैश लगाना है और क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले स्लैश लगाना है, तो आउटपुट हमारे पास इस तरह होगा। तो ये बहुत ये तो कुछ सिंबल्स इस बुक में गिवन है, बहुत सारे सिंबल्स इस बुक में गिवन नहीं है। तो उसको मैं आपके साथ PDF में वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। ये मेरे पास एक PDF है, तो इसमें तकरीबन बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो हम लाटेक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस शुड बी वेरी, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, अगर आपने लिखना है स्लैश अल्फ़ा एक सिंबल है तो स्लैश अल्फ़ा, बीटा एक सिंबल है तो स्लैश बीटा, गामा एक सिंबल है तो स्लैश गामा, इस तरह ये डेल्टा, एप्सिलॉन, वर एप्सिलॉन, इस तरह जीटा, ईटा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपसे स्टार्ट में बिल्कुल कहा था कि लाटेक्स को सीखना क्यों इजी है, कि देखें जो भी सिंबल स्टार्ट हो रहे हैं वो उनके नाम से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये जनरेट करना चाहते हैं लेस देन और इक्वल, तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है एल लेस देन और इक्वल, तो स्लैश LEQ। तो अगर आप कहीं पे यूज़ करेंगे स्लैश LEQ तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो एक्चुअली लेस देन और इक्वल का सिंबल आप जनरेट कर लेंगे, लेस देन और इक्वल का सिंबल जनरेट कर लेंगे आप। तो और रिमेंबर ये चूंकि मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, तो जब भी अगर आप इसको इस तरह यूज़ करेंगे स्लैश लेस देन और इक्वल, इसको इस तरह यूज़ करें और इसके एंड में आप यूज़ ना करें डॉलर सिंबल, तो फिर आपके पास रिज़ल्ट में एरर आएगा, क्योंकि ये मैथ मोड में आपने लिखना है, मैथ मोड में। तो मैथ मोड में इसको लिखने के लिए देखें मैथ कमांड आउटसाइड मैथ इन्वायरमेंट, तो इसको लिखने के लिए आपने इसको एक बाय डिफ़ॉल्ट लाटेक्स खुद इसको मैथ मोड में लिखता है, लेकिन अगर एरर आ जाए तो फिर आपने इसको डबल डॉलर्स में इनक्लोज करना है, तो फिर आपके पास रिज़ल्ट जो होगा और एरर भी आपके पास नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट जनरेट होगा। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं स्लैश अल्फ़ा, इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं स्लैश अल्फ़ा तो स्लैश ALPHA स्लैश अल्फ़ा, इसका देखें लाटेक्स ने खुद ब खुद इसको डबल डॉलर्स में इनक्लोज कर लिया है। तो इसको जैसे आप जनरेट करेंगे तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा स्लैश अल्फ़ा। तो बुक में मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, हर एक सिंबल के फ्रंट में उसका रिस्पेक्टिव कमांड मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ग्रेटर तो स्लैश डबल G, इसी तरह डैश V का ये होगा,
इसी तरह बहुत सारे सिंबल्स है, लेफ्ट एरो, राइट एरो, इसको पढ़े हम ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे भी, लेकिन आप देख सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ और सिंबल्स, यानी अगर इसको जनरेट करना चाहते हैं तो आपने लिखना है स्लैश वाइट टाइल्ड ABC, इस तरह इसको यूज़ करना है तो वाइट हेड ABC, इसी तरह। तो ये सारे आप देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो जितने आप याद कर सकते हैं तो याद कर लें, बहुत ही अच्छी बात है। मज़ीद हम इसमें कुछ चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं ये पैकेजेस हैं ग्राफिक्स वगैरह, इसको फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लाटेक्स में हम फिगर्स वगैरह, पिक्चर्स जो जिसे हम कह सकते हैं, वो हम किस तरह डालते हैं, जिस तरह हम इस वर्ड में करते हैं, तो जब वो पढ़ेंगे तो फिर इस पैकेज को वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में हमारे पास है टेबल्स। तो देखें, टेबल में हम लाटेक्स में स्टार्ट हम करेंगे, ये जो हम टेबल्स लाटेक्स में बनाते हैं ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, थोड़े से, लेकिन ये आप याद रखें, अगर आप लाटेक्स में टेबल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेबल बनेगा एज़ कम्पेयर टू MS वर्ड, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो टेबल बनाने के लिए जो कोड यूज़ होता है वो एक्चुअली हमारे पास होता है स्लैश बिगिन टेबुलर, सिंपल टेबल बनाने के लिए बिगिन टेबुलर। तो जैसे आप लिखेंगे बिगिन टेबुलर, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास आएगा बिगिन टेबुलर, ये सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास, सॉरी फर्स्ट नंबर पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिगिन टेबुलर, एंड टेबुलर, यहाँ लिखा है कॉल्स यानी कॉलम्स। तो कॉलम्स का क्या मतलब है, देखें हमारे पास 3 चीज़ें हैं कॉलम्स के लिए। एक है हमारे पास LLL, तो इसका मतलब होता है, L का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, यानी जो टेबल बनेगा उसमें जो कॉलम्स होंगे उसमें जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। फिर होता है R, यहाँ हम यूज़ भी कर सकते हैं RRR, तो जब इसको यूज़ करेंगे तो फिर टेक्स्ट जो हमारा होगा वो कॉलम्स में राइट की तरफ होगा। और अगर C यूज़ करेंगे CCC, तो फिर क्या होगा, टेक्स्ट जो होगा उस कॉलम में जो सेल्स होंगे उसके सेंटर में होगा। तो इन सारों को हम ट्राई करेंगे। और रिमेंबर, यहाँ पे आप जितने लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ LLL, तो इसका मतलब है 3 कॉलम्स, और उसमें जो टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट की तरफ अलाइन होगा। अगर मैं लिखूँ RRR, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 कॉलम्स होंगे और उसमें जो टेक्स्ट जनरेट होगा वो राइट की तरफ होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ CCC, तो ये 3 कॉलम्स होंगे और 3 कॉलम्स में जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं LLL के लिए। तो 3 कॉलम्स के लिए 4-5 जितने आपने कॉलम्स बनाने हैं उतने आपने L यहाँ लिखने हैं। तो 3 कॉलम्स के लिए हम यूज़ करते हैं LLL। और इसको किस तरह जनरेट करेंगे, लेट्स से मेरे पास, मैं ये टेबल बनाना चाहता हूँ कि उसमें हमारे पास जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 वो आ जाएं। तो फर्स्ट रो को जनरेट करने के लिए और फर्स्ट कॉलम को जनरेट करने के लिए, लेट्स से मैं 1 2 और 3 को जनरेट करना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट कॉलम में आ जाए, ये सेकंड में, ये थर्ड में। तो इसको किस तरह जनरेट करेंगे, आपने लिखना है 1, फिर आपने शिफ्ट और 7 की प्रेस करना है। तो जैसे ये एंड का सिंबल आ जाए इसका मतलब है आप सेकंड कॉलम में चले गए। फिर आपने 2 दबाना है तो ये सेकंड कॉलम में हमारे पास एंट्री हो जाएगी। फिर आपने शिफ्ट और 7 को यूज़ करना है। अब ये थर्ड कॉलम की बात हो रही है तो 3 आपने दबा देना है। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 1, सेकंड कॉलम में है 2 और थर्ड कॉलम में है 3। अब चूंकि ये कॉलम हमारे पास ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो आपने डबल बैक स्लैश यूज़ करने और हमें पता है डबल बैक स्लैश मीन नेक्स्ट लाइन, तो आपने लिखना भी नेक्स्ट लाइन में। इसके बाद लेट से हम लिखते हैं 4 5 6, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड रो में आ जाए। 4 फर्स्ट कॉलम में हो, 5 सेकंड कॉलम में हो और 6 थर्ड कॉलम में हो। तो 4 लिखना है, फिर शिफ्ट और 7 प्रेस करना है, तो इसका मतलब होता है सेकंड कॉलम, इसका मतलब होता है सेकंड कॉलम। फिर आपने लिखना है 5, फिर आपने एंटर प्रेस करना है, तो इसका अब इस एंड के सॉरी शिफ्ट और 7 प्रेस करना है, तो इसके बाद जो हम लिखेंगे 6, तो ये फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में और सेकंड रो के थर्ड कॉलम में आ जाएगा। जैसे ये मैं डबल स्लैश प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट लाइन। इसी तरह 7, फिर शिफ्ट 7 ये सेकंड कॉलम, फिर 8, फिर शिफ्ट 7 के साथ एंड लगाएंगे नेक्स्ट कॉलम 9 और डबल बैक स्लैश। जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो आपके पास एक सिंपल सा टेबल आ जाएगा, लेकिन उसमें ये एक सिंपल सा टेबल है, सिंपल सा टेबल, लेकिन इसमें कोई लाइन हमारे पास नहीं है। तो लेट्स से आप चाहते हैं कि ये लाइंस इनक्लोज हो जाएं, यानी 1 और 4 स्ट्रेट लाइन, इसके लेफ्ट पे भी एक स्ट्रेट लाइन हो, इसके राइट पे भी एक स्ट्रेट लाइन हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन 3
जो हमारे पास है लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अगर इसके लेफ्ट पे आप शिफ्ट और एंटर के ऊपर वाली जो की है जिस पे एक वर्टिकल बार बना है जहां हमारा बैक स्लैश होता है, तो शिफ्ट और वर्टिकल बार वाली जो की है उसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाना है और इसके एंड में अगर आप लगाएंगे शिफ्ट ये, तो इस टेबल के लेफ्ट और राइट पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन जनरेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके इन दोनों के दरमियान में भी एक लाइन हो, तो आपने एल के बाद हर एल के बाद एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लगा देना है, हर एल के बाद एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लगाना है तो फिर हर एक कॉलम लाइन में इनक्लोज हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके जो ऊपर वाला ऊपर जो हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं और नीचे भी, तो फिर आपने यूज़ करना है एक कमांड। इस बिगिन टेबुलर के बाद आपने यूज़ करना है, एंटर प्रेस करना है, आपने यूज़ करना है /h लाइन। h लाइन का मतलब होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे /हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आप देख सकते हैं ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ चुका है। अब अगर आप इस लाइन के बाद 1 2 3 जो हमारा फर्स्ट रो है इसके बाद लगाना चाहते हैं, तो रिमेंबर ये जब ख़त्म हो जाए 1 2 3 ये रो ख़त्म हो जाए, तो एंड में आपने डबल स्लैश के बाद यूज़ करना है /h लाइन, यानी इस कॉलम के बाद एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो के पे लगाना चाहते हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो /h लाइन। जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो सेकंड रो जो होगा उस पे भी एक नीचे एक लाइन आ जाएगा। और इसी तरह एंड में आप एक लाइन लगाना चाहते हैं तो आपने यूज़ करना है /h लाइन। और जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो जाएगा, एक छोटा सा टेबल। आप मज़ीद डालना चाहते हैं इसमें कॉलम्स लेट से और भी डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे L लिख रहा हूँ, फिर मैं वर्टिकल कॉलम, L लिख रहा हूँ, फिर मैं वर्टिकल कॉलम। रिमेंबर कि ये जो हम एंड लगाते हैं ये अकॉर्डिंगली लगाते हैं। यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4 5, अब हमारे पास है 5 कॉलम्स, तो 1 2 3, तो एक इसके बाद कॉलम होगा, तो शिफ्ट और 7 दबाएंगे, फिर इसमें कुछ लिखेंगे, चले 7 लिखते हैं, फिर इसके बाद एक कॉलम होगा, शिफ्ट और 7 प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास आ जाएंगे 8। इसी तरह इसमें भी हमारे पास कॉलम्स उतने ही होंगे, शिफ्ट 9 दबाएंगे, फिर शिफ्ट 7 के साथ लिखेंगे 0, लेट से उसमें हम 0 लिख रहे हैं, फिर इसके बाद शिफ्ट और 7 दबाएंगे नेक्स्ट कॉलम, फिर 8 लेट से इसमें डालते हैं, एंट्री करते हैं, फिर शिफ्ट और 7 के साथ नेक्स्ट कॉलम और इसमें डालते हैं 0। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो 5 कॉलम्स के लिए हम कितने एंड यूज़ करते हैं 1 2 3 4। तो रिमेंबर 3 कॉलम्स के लिए 2 एंड यूज़ करते हैं और 5 कॉलम्स के लिए 1 2 3 4 4। तो जितने कॉलम्स होंगे हमारे पास उससे एक कम हम एंड सिंबल को यूज़ करेंगे। तो अब इसको जिस तरह कंपाइल करेंगे तो इसके जाहिर सी बात है रोज़ और कॉलम्स इसके ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद लेट से मैं ये एल की जगह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे R, तो आप देख सकते हैं इसमें जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइंड है। मैं लिखूँ R, यहाँ पे मैं लिखूँ R, यहाँ पे भी मैं लिखूँ R, यहाँ पे भी मैं लिखूँ R, यहाँ पे भी R लिखूँ, तो इसमें जो टेक्स्ट होगा वो राइट की तरफ अब होगा। एक्चुअली ये नंबर्स हैं इसलिए ये हमें सही नज़र नहीं, इसमें हमें डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको लेट से यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिख लें, बॉक्स, लेट से यहाँ मैं लिखूँ ट्री, यहाँ मैं लिखूँ एनिमल, कुछ लिख लेते हैं इसमें जू, या कुछ लिख लेते हैं लैपटॉप, इस तरह कुछ लिख लेते हैं वर्डिंग। और जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे तो इसमें टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं टेक्स्ट भी हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं बॉक्स ट्री, तो ये लेफ़्ट की तरफ अलाइंड होगा, ये हमारे पास लेफ़्ट की तरफ लाइन होगा। अगर हम यहाँ लिखें सी, तो टेक्स्ट जो होगा वो हमारा सेंटर में होगा। फिर अगर हम सी लिखें, सी, यहाँ भी सी और यहाँ पे भी सी लिखें और यहाँ पे भी सी लिखें, और तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर्ड में होगा। आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, सेंटर में। इससे पहले अगर आप देखें जब हम RR यूज़ कर रहे थे
तो टेक्स्ट राइट की तरफ होगा, टेक्स्ट राइट की तरफ होगा हमारे पास। आप देख सकते हैं टेक्स्ट राइट की तरफ है, देख सकते हैं 6 जो है राइट की तरफ चला गया है, 4 जो है राइट की तरफ चला गया है, और इसी तरह ये और भी हमारे पास जो है। एक्चुअली ये बॉक्स जो है ये सेंटर में इसलिए है क्योंकि ये स्टेटमेंट छोटा है। अब हम जब बड़े कॉम्प्लेक्स टेबल पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टेबल, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि LRC इसका क्या मतलब होता है। तो कॉम्प्लेक्स टेबल में इसको वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखें कि ये LRC ये एक्चुअली एक होता है टेक्स्ट, उस जो सेल में होगा टेक्स्ट वो लेफ़्ट की तरफ हो तो L यूज़ करना है, राइट की तरफ हो तो R यूज़ करना है, और सेंटर में उसको बिल्कुल लिखना है तो आपने C यूज़ करना है। तो ये है एक तरीका कि हम लाटेक्स में किस तरह टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल C लिखेंगे, C कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 है हमारे पास, 1 2। तो लाइंस हम यूज़ नहीं करते हैं, वर्टिकल लाइंस के अलावा ड्रा करना है तो आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस पर नहीं लगानी, तो इस तरह रिजल्ट होगा, इस तरह एक रिजल्ट जनरेट होगा। आप ऊपर लाइन नहीं लगाना चाहते हैं तो H लाइन रिमूव कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन। सिर्फ नीचे लगाना चाहते हैं तो ऊपर से भी एक लाइन रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप लाटेक्स में टेबल्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और बुक ज़रूर पढ़ा करें, इसमें कुछ लिखा है कि दिस इज़ द कंपेरेटिवली अ कॉम्प्लेक्स थिंग, दिस इज़ कंपेरेटिवली अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू एज़ कम्पेयर टू MS वर्ड। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें लिखा है। तो इसमें लिखा है L फॉर लेफ्ट, राइट, सेंटर्ड, अलाइन टेक्स्ट रिस्पेक्टली। फॉर एग्जांपल 1 3 कॉलम्स, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। जितने लिखेंगे आप इसमें उतने कॉलम्स होंगे हमारे पास। और वर्टिकल लाइन हम किस तरह यूज़ करते हैं, और ये सारे हम पढ़ चुके हैं कि ये आप देख सकते हैं ये। तो लेट्स से मैं इसी को उठा के वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसी को उठा के वहाँ पे यूज़ करते हैं कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा। और ये होगा एक है, हाँ इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से इसी टेबल को उठा के यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो लेफ़्ट में जो एंट्रीज़ हैं वो लेफ़्ट की तरफ होंगी। देखिए LCR यूज़ किया है इन्होंने। तो लेफ़्ट 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम में जो टेक्स्ट होगा वो लेफ़्ट की तरफ अलाइन होगा, सेकंड कॉलम में जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में होगा, और थर्ड कॉलम में जो टेक्स्ट होगा वो राइट की तरफ होगा। तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कि टेक्स्ट किस तरह अलाइंड है। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट अब चूँकि डिजिट्स में तादाद ज़्यादा हो रही है डिजिट्स की, तो अब वाज़े हो रहा है हमारे पास। देखिए फर्स्ट कॉलम में तो सारा लेफ़्ट पे है, लेकिन सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं सेंटर्ड पे कुछ टेक्स्ट, जैसे ही टेक्स्ट बढ़ रहा है 4 16 100 1000 में चला गया है तो टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं चूँकि ये राइट की तरफ है तो टेक्स्ट राइट की तरफ अलाइंड होगा, यानी राइट के साथ अलाइन होगा। और यहाँ पे सेंटर, तो आप देख सकते हैं ये राइट की तरफ अलाइंड हो चुका है। तो आप यूज़ कर सकते हैं LL यूज़ करेंगे तो आप देखें अब इफेक्ट चेंज होगा। अब अगर मैं इसी को LL करूँ तो इफेक्ट चेंज होगा। फिर अब ये लेफ़्ट की तरफ अलाइन होगा, देखें लेफ़्ट से अब ये सारे लेफ़्ट से अलाइन हो चुके हैं। तो आपको फ़र्क वाज़े हो चुका है कि LCR और LLRR हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास हाउ टू मेक अ टेबल इन लाटेक्स। और अगर लाइंस लगाना चाहते हैं इनमें तो बस यहाँ पे आपने वर्टिकल लाइंस लगा लेने हैं, वर्टिकल लाइंस। और हर एक लाइन के लिए आपने यूज़ करना है फिर /H लाइन, इसके बाद फिर हर लाइन जब एंड हो जाए डबल स्लैश के बाद हर कॉलम के बाद /H लाइन यूज़ करना है, हर कॉलम के बाद /H लाइन यूज़ करना है। तो ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा /H लाइन। इसी तरह यहाँ भी यूज़ करना है /H लाइन, और एंड में भी आपने डबल स्लैश के बाद /H लाइन यूज़ करना है। तो जैसे इसको आप कंपाइल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये लाइंस में इनक्लोज हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ C लिखूँ, एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिस तरह का टेबल आपको रिक्वायर्ड हो उसी तरह का टेबल आप बना सकते हैं। सेंटर में टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को सेंटर में लिखना चाहते हैं तो रिजल्ट इस तरह होगा। तो ये है लाटेक्स में टेबल को बनाने का तरीका। इतना मुश्किल नहीं है, बस ये कोड यूज़ होता है बिगिन टेबुलर एंड एंड टेबुलर, एंड मेक श्योर कि आपने ये पैकेज यूज़ करना है /multi-row। तो आप देख सकते हैं ये बता भी रहा है कि क्रिएट टेबुलर सेल्स स्पैनिंग एंड मल्टीपल रोज। तो आपने, मैंने स्टार्ट में कहा कि ये 4 पैकेजेस आपने यूज़ करने हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट स्टार्ट करें तो आप सारे पैकेजेस डिफाइन कर लिया करें ताकि लाटेक्स को उसको यूज़ करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके बाद है ये हो गया हमारे पास टेबल्स, कि हम किस तरह लाटेक्स में टेबल्स जनरेट करते हैं, और वर्टिकल लाइंस किस तरह ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह ड्रा करते हैं, और
इसी तरह अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम्स हम एक टेबल बनाना चाहते हैं और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टेबल बना रहा हूँ तो ये टेबल एक्चुअली सेंटर में नहीं है, पेज के सेंटर में नहीं है। आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट इन द सेंटर। तो देखें, अगर इसी टेबल को आपने सेंटर में करना है तो फिर इस बिगिन टेबुलर और इन टेबुलर को, इस पूरे को हमने इनक्लोज करना है एक और कमांड में, स्लैश बिगिन टेबल BE स्लैश बिगिन टेबल। एक है हमारे पास टेबुलर, तो हमने टेबल बनाने के लिए किया, एक है टेबल। तो बिगिन टेबल इन टेबल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा कंटेंट। इस कंटेंट के बीच में आपने ये डाल देना है बिगिन टेबुलर एंड इन टेबुलर। तो कंट्रोल X के साथ इसको कट कर लेना है और बिगिन टेबल और इन टेबल के बीच में आपने इसको डाल देना है। अब मैं लिखना चाहता हूं कि ये जो टेबल बनेगा बिगिन टेबुलर इन टेबुलर, ये जो हमारे पास ये टेबल बना है, इसको सेंटर में मैं करना चाहता हूं। तो आपने बिगिन टेबल के बाद यूज करना है स्लैश सेंटरिंग। तो सेंटरिंग आपको पता है, सेंटरिंग का मतलब ही है सेंटर में। तो जैसे ही आप स्लैश सेंटरिंग इसके बाद यूज करेंगे तो ये टेबल हमारा पेज के सेंटर में आ जाएगा, पेज के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये टेबल इस पेज के सेंटर में आ चुका है, ये टेबल इस पेज के सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद है हमारे पास अच्छा, लेट्स से मैं इस टेबल को कुछ कैप्शन देना चाहता हूँ कि इस टेबल के ऊपर, समटाइम्स बुक्स में हमारे पास टेबल्स होते हैं, उसमें ऊपर नीचे कुछ लिखा होता है। तो कैप्शन लाटेक्स में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ स्लैश कैप्शन देना चाहते हैं, तो अगर आप बिगिन टेबल के बाद लिखेंगे कैप्शन CAPTION, तो ये स्लैश कैप्शन आ चुका है। इसमें आप जो भी लिखें, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टेबल इन लाटेक्स। तो अगर ऊपर लिखेंगे तो इसके ऊपर, और नंबरिंग टेबल लाटेक्स खुद देता है, नंबरिंग। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से टेबल 1.1 दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टेबल इन लाटेक्स। चूंकि ये हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टेबल है, डेट इज इट्स 1.1। इस कैप्शन को आप नीचे लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करके कंट्रोल X के साथ, फिर सेंटरिंग के बाद आपने इंड में इन टेबुलर के बाद यूज़ करेंगे तो ये कैप्शन इस टेबल के नीचे फिर हमारे पास आएगा। आप देख सकते हैं ये कैप्शन इस टेबल के नीचे आ जाएगा। तो ये टेबल हमारे पास फिर ये जो कैप्शन होगा ये इस टेबल के नीचे फिर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं बिगिन टेबल और इन टेबल को। रिमेंबर, एक है हमारे पास टेबुलर जो हम टेबल बनाते हैं, और एक होता है हमारे पास बिगिन टेबुलर इन टेबुलर जो हम बिगिन टेबल और इन टेबल के बीच में इसको लगाते हैं फॉर द पर्पस के हम ये जो हम लगाते हैं बिगिन टेबल और इन टेबल हम एक्चुअली इस पेज की पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। और सम टाइम इस पेज की पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इस टेबल के बाद अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसमें हम तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास H, तो H शिफ्ट के H और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह होगा। अब देखें, ये जो मैंने इस टेबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये जब लगाया है H एक्सक्लेमेशन, तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा टेबल है ये एक्चुअली इसके अलावा जब हमने इसको यूज़ किया था, इसके अलावा तो हमारा टेबल जो था वो सेंटर में था, लेकिन सेंटर में तो हमारा टेबल था, लेकिन ये यहाँ पे कुछ काफ़ी स्पेस हमारे पास जनरेट हो चुका है। तो ये तो एक्चुअली मुझे रिक्वायर्ड नहीं है टेबल सेंटर में हो, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं कुछ तीन कमांड्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने यूज़ करना है H कैपिटल। तो ये इस पेज के ये जो जहाँ पे हम इसको जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा ये। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे H एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ T, तो ये बिल्कुल बॉटम में सेंटर में आ जाएगा, इसी पेज के बॉटम में सेंटर हो जाएगा, देख सकते हैं। सॉरी, अगर मैं ये यूज करूंगा T, तो इसी पेज के, अगर मैं T यूज करूंगा T एक्सक्लेमेशन, तो इसी पेज के बिल्कुल टॉप पे ये चला जाएगा। और अगर आप B यूज करेंगे बॉटम, इसकी जगह B यूज करेंगे B, तो जैसे ही B यूज करेंगे तो ये जो होगा ये पेज, ये टेबल इस पेज के बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा।
इस पेज के बिल्कुल बॉटम में, लेकिन सेंटर्ड अलाइन होगा। तो ये हम यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली बुक में गिवन नहीं है। एक हम यूज़ करते हैं H एक्सक्लेमेशन, T एक्सक्लेमेशन एंड B एक्सक्लेमेशन। तो T का मतलब है टॉप, B का मतलब है बॉटम और H का मतलब है हाई। तो अगर मैं इसकी जगह H यूज़ करूँगा, इस B की जगह H यूज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं यही टेबल आ जाएगा, लेकिन ये टेबल हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन के बिल्कुल नीचे। तो अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑप्शनल, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लाटेक्स में ऑप्शनल केस के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल टेबल मेकिंग इन लाटेक्स। और हम लेबलिंग तो हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, वो हम ऑनवर्ड टेबल जो होंगे उसमें पढ़ेंगे। तो कैप्शन किस तरह देते हैं। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल्स। तो कॉम्प्लेक्स टेबल्स को, अच्छा इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ और चीज़ें हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, समटाइम्स हम इस तरह का कुछ आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, जहां हम फॉर एग्जांपल इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो कॉलम हो ये इसमें ये लाइन ना हो। इसी तरह अपने अकॉर्डिंगली हम यूज़ करते हैं। तो हम एक इसमें एक कोड यूज़ करते हैं, डेट इज़ द सी लाइन। तो हम, इसका मतलब है सी लाइन का मतलब है, अब यहाँ पे जो लिखा है 1 to 2, इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में उस हॉरिजॉन्टल लाइन को रहने देना है और जो कॉलम्स है उससे रिमूव कर देना है। इसी तरह अगर यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है, एच लाइन के बाद इसको यूज़ किया गया है इसी टेबल के बाद सी लाइन 2 to 3, तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड और थर्ड कॉलम है, जो हमारा सेकंड और थर्ड कॉलम है, फॉर एग्जांपल सेकंड और थर्ड कॉलम, तो उसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है, 1 and 2 5 6 6 5 6 1, 1 2 5 6 6 5 6 1 के आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यूज़ किया है डबल स्लैश के बाद स्लैश सी लाइन 2 to 3। तो इसका मतलब है कि इसके बाद जो लाइन आ रहा है उस लाइन को, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉलम 2 से स्टार्ट करके कॉलम 3 तक इसको छोड़ना है। तो देख सकते हैं कॉलम 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, कॉलम 2 से वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट होके कॉलम 3 पे एंड हुआ है। इसी तरह तो ये लाइन जब इसके लिए रिमूव होगा तो सेकंड के लिए जब हम एच लाइन यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये लाइन इन दोनों का कॉमन होगा, तो वो भी यहाँ से ये लाइन इन दो सेल्स का कॉमन होगा। तो अगर आप इसको जनरेट करेंगे तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ से कॉपी करके समटाइम्स इसी बिगिन टेबल एंड टेबल के बीच में इस बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर को लिखते हैं। तो इसमें देखिए वही बात, सेंटर में टेक्स्ट होगा एच लाइन, लेकिन एच लाइन के बाद अब मैं चाह रहा हूं कि 1 2 3 ये कॉलम हो, इस कॉलम के बाद जो लाइन होगा वो एक्चुअली स्टार्ट हो 1 और 2 के दरमियान में, वो लाइन हो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और 2 के दरमियान हो, लेकिन थर्ड कॉलम में ना हो। तो मैंने लिखा है स्लैश सी लाइन 1 to 2। अगर आप इसको कंपाइल करें इसको, तो रिजल्ट इस तरह होगा कि 1 और 2 के में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो 1 और 2 जो कॉलम है 1 और 2, तो इसके बाद जो लाइन आ रहा है ये वाला लाइन, तो ये देख सकते हैं ये थर्ड कॉलम में नहीं जा रहा। अगर मैं इसको यहाँ करूँ 2 to 3 तो फिर रिजल्ट चेंज होगा। अगर मैं कहूँ इसको तो फिर सेकंड और थर्ड कॉलम में होगा, फर्स्ट कॉलम में हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो अब फर्स्ट कॉलम में नहीं है। तो इसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये है बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर कि हम लाटेक्स में टेबल किस तरह बनाते हैं। इसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबल्स। तो ये काफ़ी पेचीदा है कॉम्प्लेक्स टेबल्स, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू so very much for watching my tutorials and stay tuned for more and stay blessed all.